नमस्कार, जोहार सभी साथियों को स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। नियोजन नीति पे हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार कब तक नियोजन नीति बनाएगी, कब तक एग्जामिनेशन होगा, नहीं होगा, क्या है संभावना, ये सारी बातों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी कैंडिडेट चाहे टीजीटी के हो, पीआरटी के हो या फिर पंचायत सचिव वाले हों, आप सब जो ऑर्डर कॉपी का इंतज़ार कर रहे हैं, 1 से 2 दिन में 100% ऑर्डर कॉपी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंतज़ार आपका 1 से 2 दिन का और है, उससे अधिक समय नहीं लेगी कोर्ट, आपको डेफिनेटली ऑर्डर कॉपी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इससे अधिक परेशान करने वाली बात है फिलहाल अभी नियोजन नीति, जिससे बहुत सारे छात्र, बहुत सारे या कह लीजिए जितने भी छात्र झारखंड के हैं सभी लोग प्रभावित हैं। लेकिन सरकार के एजेंडा में कहीं भी नियोजन नीति अभी नहीं है। आज आपने फिर से शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, बिल्कुल ढुलमुल रवैया है सरकार का, बिल्कुल भी सीरियस इस चीज़ को लेकर के नहीं है। ठीक है, सच तक न्यूज़ वाले मनीष कश्यप आए थे, हो सकता है कि उनका इंटरव्यू देखने के बाद सरकार कुछ समझे बातों को, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है नहीं कि इसका कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए कब तक नियोजन नीति बनेगी, क्या होगा नहीं होगा। अभी सरकार का जो ध्यान है वो पूरा रामगढ़ बाय इलेक्शन पर है। ठीक है, उनको ये उपचुनाव जीतना है। जैसे पहले के उपचुनाव इन्होंने जीते हैं, रामगढ़ उपचुनाव भी ये निकाल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। 100% जेएमएम और गठबंधन की सरकार उस सीट को निकाल लेगी। कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए बीजेपी को कॉपी कर रही है जेएमएम। ठीक है, बीजेपी जब पहली बार सत्ता में 2014 में आई थी, तो 2014 से 2019 तक का अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाइएगा, रोज़गार के नाम पे जीरो थे वो लोग। ठीक है, कोई रोज़गार को लेके बात नहीं की गई थी, प्लस नौकरियां गई थी बहुत सारे लोगों की। ठीक है, तो उसी चीज़ को जेएमएम भी कॉपी कर रही है। रोज़गार के नाम पे बिल्कुल जीरो है, देना लेना है नहीं, यहाँ तक कि जिनका होना है उनको भी नहीं होने दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बीजेपी का इलेक्शन में परफॉर्मेंस बेटर था, जहाँ भी चुनाव हो रहा था वो लोग जीत रहे थे। महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, कोई अगर उनसे सवाल पूछता था वो जवाब क्या देते थे कि अगर इतना ही परेशानी है तो हम चुनाव कैसे जीत रहे हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ जेएमएम भी बोल रही है कि अगर इतने ही लोग परेशान हैं तो हम बाई इलेक्शन कैसे जीत जा रहे हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनके परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है, वो इलेक्शन ही होता है। ठीक है, तो आप जैसे सवाल पूछिएगा तो तुरंत जेएमएम की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर देगी, जिसमें 3 से 4 बाई इलेक्शन वो लोग जीते हैं। ठीक है, और बनता भी है उनका बोलना कि अगर परफॉर्मेंस इतना ख़राब है तो लगातार वो लोग बाई इलेक्शंस कैसे जीत रहे हैं। ठीक है, ये एक बात है। अब नियोजन नीति पे और रोज़गार को लेकर के सरकार का क्या इंटेंशन था, जिस समय सरकार बनी थी उस टाइम ही लोगों को समझ जाना चाहिए था। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए जेएमएम से जितने भी विधायक हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, जैसे स्टीफन मरांडी आपके हैं, नलिन सोरेन है, लोबिन हेम्ब्रम है। ऐसे लोग हैं जिनके पास काबिलियत थी और ये बेहतर काम करते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं शिबू सोरेन से कनेक्टेड लोग हैं। इन सबको मंत्री परिषद से दूर रखा गया, क्योंकि अगर ये मंत्री बनते तो ये हेमंत सोरेन के नीचे काम नहीं करते, ये अपने मन से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी डर से इनको मंत्री पद से हेमंत सोरेन ने दूर रखा और ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है जो इनकी चापलूसी कर सके। ठीक है, रबर स्टैम्प टाइप के, जिनको जो बोले हेमंत सोरेन जो बोल दे ये लोग वही करेंगे। मिथिलेश ठाकुर चापलूस टाइप के आदमी है। ठीक है, हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द रहते हैं, जो बोल दे हेमंत सोरेन सब सही। ठीक है, नेक्स्ट आपके शिक्षा मंत्री हैं। इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है शिक्षा मंत्री, और आपने बना दिया है एक ऐसे व्यक्ति को जिनको ठीक से बोलने तक नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा मंत्री आप इनको कोई और पोर्टफोलियो दे देते, लेकिन बाकी सारे लोग वैसे ही हैं। एक आपके चंपई सोरेन है, उनको भी देख लीजिए, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जानबूझ के मंत्री बनाया गया था और एक संदेश दिया गया था कि राज्य की बेहतरी, राज्य के विकास को लेकर के ये गठबंधन की सरकार कितनी सीरियस है, ये स्टार्टिंग में ही लोगों को समझ जाना चाहिए था। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं है, वो मजबूर है। ठीक है, उनकी मजबूरी को समझना होगा। अगर कांग्रेस के पास सीटें होती, ठीक ठाक सीटें होती, तो आज झारखंड की स्थिति ऐसी नहीं होती, नियुक्तियां भी होती, नियोजन नीति भी बनता। ठीक है, लेकिन ये लोग मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते।
ये सारी बातें हो गई, लेकिन अब कंसर्न ये है कि कब तक बन सकता है। तो फिलहाल अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी चुनाव को लेकर के मंथन चल रहा है। उनका जो मेन कंसर्न है रामगढ़ उपचुनाव है। और जैसे पंचायत सचिव को लेकर के हर दिन कयास लगाए जाते थे कि आज कैबिनेट में पंचायत सचिव का मुद्दा आएगा, नेक्स्ट कैबिनेट में ये मुद्दा आएगा। जितने पंचायत सचिव के विद्यार्थी थे, हर कैबिनेट के पहले उम्मीद लगाते थे। उसी वही सिस्टम फिर भी स्टार्ट होगा। हर कैबिनेट के पहले ये बात बोली जाएंगी कि शायद नियोजन नीति पे कुछ बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नियोजन नीति पे फिलहाल नहीं होने वाला है। अभी तक ये लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है। अभी तक ये माथापीछी ही चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा, जो आंदोलन हुआ था उसमें सुदीप, सोनू, दीपिका पांडे इन सब ने क्या बोला था कि एनी हाउ हम लोग जनवरी तक फाइनल कर देंगे नियोजन नीति के बारे में क्या करना, मतलब नियोजन नीति बना देंगे। जनवरी फरवरी तक उन लोगों ने बोला था फाइनल कर ही देना है हर हाल में। लेकिन देख लीजिए, मैंने उस टाइम पे भी वीडियो बना के बोला था कि उन नेताओं की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने बोला कि हम लोग बहुत जल्द बनाएंगे, बजट सेशन के पहले बनाएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है और ना इनके पास काबिलियत है कि ये बना लें। 1-1.5 साल में पहले अगर आप पहले के वीडियोस को उठा करके देखेंगे, हेमंत सोरेन जी का, ये बोलते थे कि ऐसी नियोजन नीति बनाएंगे कि कोई इसको चैलेंज न कर सके, कोर्ट में रद्द ना हो। और कैसी नियोजन नीति उन्होंने बनाई आप सबके सामने है। और वो सरकार 1 महीने में 2 महीने में एक ऐसी नियोजन नीति बना देगी जो सभी झारखंडियों को भी मंजूर हो, प्लस वो कोर्ट में अभी चैलेंज ना हो। ये कहीं से भी मुझे फिजिबल नहीं लगता है, संभावना इसकी दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। एक तो इनकी इच्छा शक्ति भी नहीं है और प्लस ऐसे लोग भी इनके पास नहीं है कि जो ये काम कर सके। देखिए, सरकार चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने देखा होगा, बहुत कोई फैमिली अपने एक परिवार को नहीं चला पाते हैं, पूरे राज्य को चलाना है, बहुत सारे विषय होते हैं, ठीक है। शिबू सोरेन होते वो चला लेते, उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वही बात हो जाती है, पॉलिटिक्स हर किसी के बस की बात नहीं है और वो यहाँ दिख भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी उम्मीद करिए आराम से कि आपका मार्च अप्रैल तक शायद नियोजन नीति बन जाए। मार्च अप्रैल तक नियोजन नीति बनेगा, फिर उसके बाद फिर फॉर्म वगैरह फिर से भराए जाएंगे, फिर एग्जामिनेशन होगा। तो बाकी आप लोग अनुमान खुद से लगा सकते हैं कि एग्जामिनेशन CGL का कब तक हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि पहले 6 मंथ में पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, ये आराम से सेकेंड हाफ में चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं JPSC तब तक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, ऐसा भी उम्मीद ही कर सकते हैं। आगे JPSC क्या करने वाली है ये भी भविष्य के गर्भ में है, कोई कह नहीं सकता है। लेकिन हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि शायद फरवरी तक JPSC की वैकेंसी आपको देखने को मिले। और झारखंड में फ़िलहाल एक यही एग्जामिनेशन है जो कि होने वाला है, ठीक है। अब क्या भविष्य इस राज्य का, ये तो डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं हमारा भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत पहले ही जब मैं वीडियोस बनाता था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये बाहरी है, इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। तो मैंने उनको कभी सब्सक्राइब करने बोला भी नहीं, मुझे ऐसे लोगों का सब्सक्रिप्शन चाहिए भी नहीं जिनके मन में इतनी जेलसी है, इतना नफरत है, ठीक है। और मैं अपने किसी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ इस तरीके का वीडियोज़ में। हाँ, पढ़ाने वाले वीडियोज़ में मेहनत लगता है तो उसमें मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसी सोच है, ऐसी भावना है झारखंड के लोगों में। यही कारण है कि आप बाहर से पत्रकार आते हैं, मनीष कश्यप आते हैं और यहाँ आकर के यहाँ के मुद्दे को उठाते हैं। झारखंड में कोई मनीष कश्यप क्यों नहीं हो सकता है। एक आपके रिपोर्टर हैं तीर्थनाथ आकाश, नॉलेजेबल लगते हैं, लेकिन वो भी, उनका भी एक फिक्स्ड डोमेन है, उससे बाहर की वो बात ही नहीं कर सकते। वही अपने समाज की बात, अपनी ही बात, गिनी चुनी बातें करते हैं, न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है हम झारखंडियों में, इससे उभरना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये होगा कैसे, जब आप पढ़ेंगे, सही चीज़ पढ़ेंगे, सही चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत अपने दिमाग के कचरा को साफ़ करिएगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज़ झारखंड गर्त में जा रहा है और ये जाता ही रहेगा, इसको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है।